जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत के मुंबई स्थित ऑफिस पर बीएमसी ने की हुई कार्रवाई पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कंगना रनावत का नाम लिए बगैर ही ये कहा कि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। यह निर्णय बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने लिया था। बीएमसी ने अपने नियमों का पालन किया है। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार या किसी अन्य का निर्णय नहीं है। कंगना रनावत के ऑफिस पर की हुई कार्रवाई के लिए ब्राह्मण बनिया मीडिया महाराष्ट्र सरकार यानी शिवसेना को जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन हाईकोर्ट में चले इस मामले को लेकर जो सुनवाई हुई उसमें कुछ अलग ही हकीकत सामने आई है। कंगना रनावत का ऑफिस गिराए जाने के बाद वह बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई, जहां उनकी वकालत एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी कर रहे हैं। कंगना रनावत ने बीएमसी पर आरोप लगाया कि बीएमसी ने उनके ऑफिस पर जबरन और केवल 24 घंटे के समय की सूचना देकर कार्रवाई की। इस पर बीएमसी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने इसके पहले 2 बार उनको नोटिस दिया था, पहली बार 8 मई को और दूसरी बार 18 जून को, और उन दोनों नोटिसों पर ऑफिस के जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर भी हैं। जब कोर्ट ने कंगना के वकील एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी से पूछा तो उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि उन्हें इसके पहले 2 बार नोटिस मिला था और तीसरे नोटिस के बाद बीएमसी ने ये कार्रवाई की है। इसमें बीएमसी का ये कहना है कि कंगना ने ऑफिस के लिए जो प्लान बीएमसी से सैंक्शन करवाया था उसमें कई प्रकार के बदलाव किए और बदलाव किया हुआ प्लान सैंक्शन नहीं करवाया। जब कंगना ने ऐसा नहीं किया और नोटिस देने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया, तब जाकर बीएमसी ने वहां कार्रवाई की, जिसका अधिकार बीएमसी को उनके नियमों के अनुसार है। जब इस पर कोर्ट ने एडवोकेट सिद्दीकी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने बदले हुए प्लान को सैंक्शन करवाया था। जब कोर्ट ने उनसे उसकी कॉपी मांगी तब सिद्दीकी ने इसके लिए अगली तारीख मांग ली और कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख दी है और रिजवान सिद्दीकी से यह कहा है कि 22 सितंबर को आप उस सैंक्शन की हुई कॉपी को कोर्ट के सामने पेश करें। ऐसा नहीं है कि बीएमसी ने यह पहली बार किया है। इससे पहले भी बीएमसी ने ही नहीं तो कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिना सैंक्शन के प्लान अनुसार बनाए गए मकान या बिल्डिंग को गिरा दिया है। इसमें राजनीति नहीं बल्कि नियमों के पालन की बात सामने आती है, लेकिन ब्राह्मण बनिया मीडिया लोगों को आधी और अधूरी जानकारी देकर इसमें राजनीति घुसाने का काम कर रहा है। और ऐसा वह किसके इशारे पर कर रहा है, किसके कहने पर यह कर रहा है, यह अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिस कंगना रनावत ने कुछ दिनों पहले ही आरक्षण का विरोध किया था, उसी को ही रामदास अठावले समर्थन देने की बात किसके इशारे पर कर रहे हैं। इसके अलावा कंगना को Y+ सुरक्षा दी गई। जो सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी जाती है, वह सुरक्षा कंगना को देने के लिए क्या कंगना का कोई योगदान है, यह भी हमें समझना चाहिए। यह तमाम बातें केंद्र की भाजपा सरकार के ही इशारे पर हो रही है। ये बातें अब सामान्य लोगों को भी समझ में आ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार महाराष्ट्र की राज्य की सरकार को अस्थिर करना चाहती है और इसलिए वह कभी सुशांत सिंह राजपूत के नाम का तो कभी कंगना का मीडिया के जरिए उपयोग मात्र कर रही है।